बच्चों, आज का विषय है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन। अब इसको जानने से पहले हम पता लगाते हैं कि गुणनखंडन क्या होता है। तो किसी भी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन कहलाता है। अब हम ये स्पष्ट एक उदाहरण से करते हैं। जैसे हमने लिया संख्या 24। अब इस संख्या 24 को आप 8 और 3 के गुणनफल के रूप में और 12 और 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें ये दिखा कि 8 और 3 जो कि 24 के गुणनखंड हैं यानी फैक्टर्स हैं, हमने जब 24 को 8 और 3 के रूप में लिखा तो वह उसका गुणनखंडन कहलाया। यानी 24 को इज इक्वल टू 8 और 3 का गुणनफल और 12 और 2 का गुणनफल। अब अभाज्य गुणनखंडन होता है जब हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। अब हम इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि 12 को आप आगे 6 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं और 6 को और भी ज़्यादा 3 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार आप 8 को 4 और 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और 4 को 2 और 2 के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यह देखा कि 24 3, 2, 2 और 2 के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं और चारों की चारों ही अभाज्य संख्याएं हैं और चारों ही चारों 24 के गुणनखंड हैं। तो जब हमने 24 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा तो वह उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन कहलाया। अब आप बच्चों के लिए एक गृह कार्य, आप लोगों को संख्या 45 और संख्या 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन करना है। धन्यवाद।